धन्य धन्य हो गया, क्योंकि आज ब्रह्मा कुमारी की थीम ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज 2023 की अथवा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 की स्टेट लेवल पर लॉन्चिंग सेरेमनी करने अथवा शुभारंभ करने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शांति सरोवर की पावन धरा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर करने, सिंचित और पल्लवित करने वाले हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी एवं परम श्रद्धेय आदरणीय कमला दीदी जी के सपने को साकार करने महान विभूति भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। हम उनको हमारे बीच पाकर बहुत ही हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं एवं हम आपका संस्था की ओर से हृदय से बारंबार स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज संसार में चारों तरफ सोच में, बोल में, व्यवहार में, दृष्टिकोण में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सब में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने से जीवन में तनाव, चिंता, डिप्रेशन है। ऐसे समय पर आज हर एक महसूस करता है कि व्यक्ति के जीवन में, समाज में, देश में, विश्व में कुछ सुंदर सा सकारात्मक परिवर्तन होवे, परंतु सकारात्मक परिवर्तन के लिए शक्ति की दृढ़ता की आवश्यकता है, जो हमें आध्यात्मिकता से प्राप्त होती है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने जीवन में आई हुई दर्दनाक परिस्थितियों में जब उन्हें बहुत तनाव और डिप्रेशन हुआ, तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शिक्षाओं और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा परमपिता परमात्मा का मजबूत संबल सहारा प्राप्त कर अपने जीवन में बहुत सुंदर सकारात्मक परिवर्तन का गहरा अनुभव किया है और आज भारत के सर्वोच्च पद पर आप आसीन हैं। आप हमें अपने जीवन के अनुभवों से सकारात्मक परिवर्तन कैसे हम कर सकते हैं आज बताएंगे। मैं आपका पुनः दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की मंच पर शोभा बढ़ा रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवागत माननीय गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी आज ब्रह्मा कुमारी के शांति सरोवर में प्रथम बार आए हैं। मैं उनका संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सिरमौर लोकप्रिय लोकनायक माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हम दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका संस्था से बहुत ही नज़दीक का संबंध है, अतः आप समय प्रति समय अपना समय देकर अनुग्रहित करते हैं। आपका दिल से स्वागत है, सम्मान है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है स्वागत नृत्य जश्न उत्सव का महारास। ये नृत्य ब्रह्मा कुमारी संस्था में रेगुलर आने वाली कुमारियों ने बहुत मेहनत से भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रथम बार छत्तीसगढ़ में आगमन पर तैयार किया है स्वागत नृत्य। नई सोच, नई उमंग, नई तरंग, नव जीवन बनाने का आया है मौसम। धर्मवीर कर्मवीरों का अनोखा ये संगम, शुभ संकल्पों की उड़ानों से छू रहा हर मन अर्श। आओ मिलकर आगाज करें सकारात्मक परिवर्तन वर्ष। जश्न उत्सव का महारास, शुभ नक्षत्रों का आगाज, शाहों के शहर
शत्रु का आगाज, शाहों के शहंशाह महाद्वीप गूंजे वीरता प्रतिबद्धता के आए हैं युग पुरुष। वीरता प्रतिबद्धता के आए हैं युग पुरुष। राष्ट्र ध्वज की शान है आप ईश्वर्य को हीनो। राष्ट्र ध्वज की शान है आप ईश्वर्य को हीनो। भारत के कर्णधार, विश्व शांति के अवतार, शाहों के शहंशाह महाद्वीप गूंजे आला। आँखों में आए आंसू खुशी के, धरनी हुई कर्जदार। आँखों में आए आंसू खुशी के, धरनी हुई कर्जदार। हसरत है दिल की करिश्मा हो जाए, संगम हो सौ सौ बार। हसरत है दिल की करिश्मा हो जाए, संगम हो सौ सौ बार। करते आनंद का इजहार, भारत के ओ कर्णधार, विश्व शांति के अवतार, नवयुग के चिराग, महाद्वीप गूंजे आला। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है इन कुमारियों ने। अब बारी है फेलिसिटेशन की। अब हम सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करने के लिए अनुरोध करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी सविता बहन रायपुर शॉल पहनाएंगी एवं आदरणीय राजयोगी नथमल भाई आपको मोमेंटो प्रदान करेंगे। अभी हम फेलिसिटेशन करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी का सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी शॉल पहनाएंगी और आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर लीना बहन माउंट आबू से आई हैं, मोमेंटो प्रदान करेंगी।
हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय राजयोगी डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी से वो शॉल पहनाएंगे और ब्रह्मा कुमारी सविता बहन मोमेंटो प्रदान करेंगे। अब अवसर है ब्रह्मा कुमारी की थीम ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज 2023 सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष 2023 का स्टेट लेवल पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करने के लिए मैं भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वो सन्मुख आकर दीप प्रज्वलित कर हमें अनुग्रहित करें। साथ ही मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथियों से भी निवेदन है आप सभी दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से। सभी मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद। अब मैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं ब्रह्मा कुमारीज के, एवं साथ साथ एजुकेशन विंग जो है ब्रह्मा कुमारीज की उसके चेयरपर्सन हैं, आप आज की थीम पर हमें प्रकाश डालेंगे। आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता को इस दिव्य सभा में हम सभी अपने मन से आह्वान करते हैं, उनके ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं। और हम सब का आज का ये विशेष दिवस पर छत्तीसगढ़ में रायपुर में इस शांति सरोवर के प्रांगण में एक अद्भुत, एक अमोघ, एक आश्चर्यजनक कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए जनिमित बनी हुई हमारा देश का राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी
उपस्थित है उनके सानिध्य में उसका ब्लेसिंग लेते हुए, उसके इंस्पिरेशन लेते हुए और इन सभी भारत निवासियों को एक नया संदेश देने के लिए उपस्थित है। इसको हम सभी एक सेकंड के लिए सब खड़े होकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। हमको ऐसा लगता है केवल भारत के राष्ट्रपति मात्र नहीं है, ये माँ सरस्वती है, ये दुर्गा है, ये शक्ति है, ये अम्बा है, ये संतुष्ट माता है। ऐसे एक संतुष्ट संपन्न एक भारत की नारी विश्व गुरु बनने की दिशा में एक दिशा निर्देश और एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले बहन जी है। ऐसे बहन को, ऐसी दादी को, ऐसी विश्व गुरु बनाने वाले दीदी को हम पुनः विनम्रता से वंदन करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ साथ में मुझे आश्चर्य की बात, खुशी की बात है, इस देश का, इस प्रांत का जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी, उस समय पूर्व में दूसरे गवर्नर थे, दूसरी स्टेट में, उस समय मिलने का अवसर मिला था। आपको भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। साथ में छत्तीसगढ़ के जनप्रिय, लोकप्रिय, प्रभुप्रिय, लोकप्रिय भूपेश वाघेला साहब थे। इससे पहले भी मैं मिलने का अवसर मिला था इसी हॉल में। आपको भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्य का निमित्त बने हुए हेमलता बहन, सविता बहन, आशा बहन, अन्य सभी भाई बहनों को, ब्रह्म कुमार कुमारियों को मैं बहुत बहुत मधुबन तपोभूमि से सभी दादियों के प्रति और सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत विजृंभ से, प्लान से कार्यक्रम को संपन्न किया और साथ साथ में हम लोगों ने इस नया योजना बनाए, नया सोच बनाया, नया लक्ष्य बनाया। वो भारत को क्या बनाना, स्वर्णिम भारत बनाने की, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को संपन्न भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व को गाइड करने के लाइट हाउस एंड माइट हाउस बनाने के लिए। क्या हम सभी बनाने के लिए आप सभी तैयार है? कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करके हमारा साक्षी होकर के इस सभा में माननीय राष्ट्रपति को अश्योरेंस करे, ऐसे विश्वास से, ऐसी दृढ़ता से, ऐसे शक्ति से, क्योंकि हमको कहाँ जाना, भारत को क्या करना, इसके बारे में निर्णय करना हम सबको, केवल सरकार का, केवल अधिकारियों का, केवल नेताओं का नहीं है, परंतु इसका एग्जाम्पल अभी अभी हमारा देश की यशस्वी जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, चंद्रमा के लैंडिंग कर दिया, चंद्रमा से प्रवेश हो गया, उस स्थान को शिव शक्ति का नाम दिया। शिव शक्ति चंद्रमा में रह सकता है, धरती पर भी रह सकता है, चंद्रमा में जा सकता है तो धरती पर भी ऐसे जीवन बनाने के लिए कला सिखा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना, इसके लिए ज्ञानवान बनाना। जहाँ ज्ञान है वह अज्ञान नहीं हो सकता है, जहाँ ज्ञान है वह अंधकार नहीं हो सकता है, जहाँ ज्ञान है वह अपवित्रता नहीं हो सकता है, जहाँ ज्ञान है वह दुष्कर्म नहीं हो सकता है, पाप कर्म नहीं हो सकता है। इसके लिए सारी भारत का एक व्यक्ति का गुरु नहीं है, एक एक आत्मा को, एक एक मनुष्य आत्मा को गुरु समान बनाना होगा। इसके लिए हमको आध्यात्मिक शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, आरोग्य के प्रति शिक्षा, इन सभी शिक्षा को हम अपना बना करके इस देश को गुरु तरफ ले जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ये 3 बातों को बताना चाहता हूँ। नंबर 1, व्यक्तिगत क्राइम फ्री मैन एंड क्राइम फ्री सोसाइटी एंड क्राइम फ्री वर्ल्ड, इसको बनाना होगा। दूसरा जो है एनलाइटेंड, एम्पावर्ड एंड एनरिच्ड पर्सन, हर व्यक्ति को बनाना होगा। तीसरा जो है पॉल्यूशन फ्री, मेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सोशल पॉल्यूशन, ये सभी पॉल्यूशन से मुक्त होकर के एक सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्तित्व का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के नया शिक्षा दे रहा है। वो शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, इन सभी शिक्षा का एक होलिस्टिक एजुकेशन है। ये होलिस्टिक एजुकेशन के माध्यम द्वारा मनुष्य के अंदर उमंग, उत्साह, शक्ति, साहस, हिम्मत, दृढ़ता, विश्वास आदि दैवी गुणों को धारण करते हुए हमको हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हर राज्य आगे बढ़ेगा, हर देश आगे बढ़ेगा।
मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ इसमें नंबर 1 बन सकता है ना? कौन कौन बना सकते हैं? हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ हर बात में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने देखा छत्तीसगढ़ के भाई बहने सिंपल भी है, एनलाइटन भी है, एनरिच भी है, और सभी बुद्धिमान भी है और दृढ़ विश्वास के साथ कर्मठ भी है। ऐसे कर्मठ भूमि बनाने का आपके पास ताकत है तो विश्व गुरु डेफिनेटली भारत बन सकता है। ऐसे गुरु बनाने के कार्य में एक एक राज्य एक एक कार्य करते हैं। उसके लिए नंबर 1 नशा मुक्त जीवन, नशा मुक्त व्यक्ति, नशा मुक्त समाज बनाना है। हम बना सकते हैं इसको। बहुत धन्यवाद। दूसरे जो कौन कौन को क्रोध आता है हाथ खड़ा करें। अच्छा, देखिए विश्व गुरु बनना हो तो क्रोध मुक्त जीवन भी जीने के लिए कला सीखना होगा। क्रोध तब आता है, जिसका क्रोध आता है तब अपना चेहरा पहले सबसे खराब होता है, बाद में दूसरों का खराब होता है। इसके लिए क्रोध मुक्त बना क्राइम फ्री ऑटोमेटिकली बन सकता है। जहाँ क्रोध मुक्त होता है क्राइम फ्री, और आलस्य और अशांति का जो फैलाने का विधि है उसको समाप्त हो सकता है। इसके लिए और भी बात है, मैं अधिक समय नहीं लेंगे। इसके लिए क्रोध मुक्त। दूसरा, पॉल्यूशन का कारण क्या? मनुष्य का मानसिक पॉल्यूशन है। मानसिक पॉल्यूशन मनुष्य के अंदर दुख, भय, चिंता, रोग का रूप धारण होता है। इसके लिए मानसिक पॉल्यूशन से मुक्त होगा, वेलनेस, हैप्पीनेस, पीसफुल एंड ब्लिसफुल एंड लवफुल हर व्यक्ति बन सकता है। इसके लिए हमको ये निर्णय करना होगा, हमको निर्धारित करना होगा, इस दिशा में इस कदम हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक एक व्यक्ति भारत का गुरु बन सकता है। तो विश्व गुरु भारत ऑटोमेटिकली बनेगा। विश्व गुरु भारत बनेगा, विश्व में एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, अर्थात मानव धर्म। पवित्रता ही हमारा धर्म है, शांति हमारा धर्म है, प्रेम हमारा धर्म है, स्नेह हमारा धर्म है, सहयोग हमारा धर्म है, और दूसरों को सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा सेवा करने के कर्तव्य पथ पर हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसा गुरुत्व का लिए हम सबको राजयोगी बनना। बी होली, बी योगी, बी सिंपल, बी सैम्पल, बी गुड एंड डू गुड। इतने सिंपल मैसेज मैं आपको दे करके अपने वाणी का विराम करता हूँ। आप सबको ओम शांति। पुनः हम कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद हमारे आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी का, जिन्होंने हमें आज की थीम पर बहुत सुंदर रीति से प्रकाश डाला। अब मैं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी शुभ प्रेरणाएं हमें अपने संबोधन द्वारा प्रेषित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल महोदय आदरणीय विश्वभूषण हरिचंदन जी, ब्रह्म कुमार मृत्युंजय भाई जी, ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी, आशा दीदी, लीना दीदी, बीके नथमल भाई, समस्त भाइयों बहनों, आदरणीय ब्रिजमोहन जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, अनीता शर्मा जी, सभी उपस्थित भाइयों बहनों साथियों, सम्माननीय राष्ट्रपति जी का छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रपति महोदया के आगमन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आपकी इस यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आप राष्ट्रपति हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, लेकिन आज आपके आने से हम छत्तीसगढ़ के लोगों को विशेष आत्मीयता का अनुभव हो रहा है, जैसे कोई अपने ही घर में आया हो।
वैसे छत्तीसगढ़ से आपका पहले भी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है राज्यपाल के रूप में, जब झारखंड में थी। अभी आशा दीदी बता रही थी कि भिलाई में आपका आगमन हुआ था और राष्ट्रपति के रूप में रायपुर भी आई थी। तो इसके पहले भी छत्तीसगढ़ का आगमन होता रहा है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, सबसे लंबा सीमा छत्तीसगढ़ उड़ीसा का ही है और भौगोलिक रूप से तो जुड़ा है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बड़ा गहरा संबंध रहा है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर लोग निवास करते हैं, वंचित लोग निवास करते हैं और लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आप संविधान के रक्षक भी हैं। आपके छत्तीसगढ़ के लोग बहुत आश्वस्त हैं और आपके सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। यह शुभ अवसर है रक्षाबंधन का। हम लोगों ने कल सभी लोगों ने पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का आज शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वैसे अनेक अवसर होते हैं जब विधानसभा का सत्र चलता है तो हम लोग एक दिन दोपहर का भोजन हम लोग सब लोग पक्ष विपक्ष सब मिल के यही करते हैं और ये लगातार ये परंपरा जब से छत्तीसगढ़ राज बना है तब से ये परंपरा चली आ रही है। इस अवसर पर हम तो आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा और कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा। ये धरती कौशल्या माता की धरती है। ये धरती कबीर जी की वाणी से ओतप्रोत है। ये धरती गुरु घासीदास की तपोभूमि है और लाखों हमारे वनवासी यहाँ आदिवासी यहाँ निवास करते हैं जो लगातार प्रकृति के साथ जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ जंगल भी है, शुद्ध वातावरण और सात्विक विचार के लोग यहाँ रहते हैं। तो सर्वत्र यहाँ शांति, भाईचारा, प्रेम का वातावरण रहा है। माँ जगदम्बा की बड़ी कृपा हम लोगों को मिलता रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आपका पुनः छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। आपने याद दिलाया कि पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये पहली बार ही यहाँ रायपुर से ही हुआ कि पक्ष विपक्ष के सारे ही विधायक मंत्रीगण माउंट आबू में 3 दिन जाकर राजयोग शिविर किए। ये बहुत गौरव की बात है हम सब के लिए। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ शासन के गवर्नर माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी से वे इस अवसर पर हमें अपने वक्तव्य द्वारा आज की थीम पर अपनी प्रेरणाएं हमें प्रदान करें। आदरणीय गवर्नर माननीय विश्वभूषण हरिचंदन। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Sri Bhupesh Baghel, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Rajyogi Dr. B.K. Mukherjee,
Executive Secretary, Brahma Kumari, Mount Abu, Rajyogini, B.K. Hemalata Didi, Zone in Charge, Indore, Rajyogi, B.K. Latmal, Director, Art Gallery, Vikesh and National Coordinator, Rajyogini, B.K. Asha Didi, Center in Charge, Bhilai, Chhattisgarh, Dr. B.K. Leena, Additional Director, Brahma Kumaris, Mount Abu, B.K. Savita, Center in Charge, Raipur, CO, my dear Brahma Kumari sisters and brothers, and other dignitaries. It gives me immense pleasure to be present amongst you. The theme of today, Meet Year of Positive Change, is very apt in today's world. I would like to say that the positive change means such change which benefits the individual, family, society, and the nation. When a society adopts a positive change, then it becomes more strong. We all know that the change is the law of the nature. The conservative and traditionalist society, which does not want to change its belief and traditions, gets caught up from the mainstream. The change in the society becomes necessary according to time and need. When the storm blows, only the trees that knows how to bend to remain safe. That is why we should adapt according to the circumstances. At present, we are passing through a period of solid economic change. The government is also working for the betterment of the society. The slogan, Vocal for Local, has been raised to make the country self-reliant in every field. The aim is that everything should be preferred in the country. Prime Minister Sri Narendra Modi ji also advocates for Atmanirbhar Bharat. I have seen that Prajapita Brahmakumari Ishwara Vishwavidyalaya emphasizes on self-transformation rather than changing others, which is praiseworthy. I feel that our institution can play a positive role in the work of social transformation through spiritual knowledge and Raj Yoga. This organization is also doing remarkable work in the field of addiction programs. In remote areas like Bastar, the institution is doing a commendable work to make the tribal addiction free by giving them the teaching of divine knowledge and Raj Yoga. I have seen that good Shankar can be instilled by teaching about spiritualism, yoga, etc. By following the positive thinking, we can face any challenges of the world. It is my wish that this year of positive change becomes a witness to pleasant changes in the life of all of you and the society. I pray we remain happy and our country
will prosper in every way. Om Shanti. Jai Hind. Jai Chhattisgarh. धन्यवाद हमारे माननीय गवर्नर महोदय विश्वभूषण हरिचंदन जी का। अब मैं अनुरोध करूंगी, आप जिसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे सुनने का, वो इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हो रही हैं। अब आज के कार्यक्रम लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज 2023 अथवा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 के स्टेट लेवल पर उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मुख्य वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, अभी आपको डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी ने कहा था और आप सब ने हाथ उठाया, भारत को विश्व गुरु बनाने की आप सबकी इच्छा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कलश परम पिता परमात्मा ने हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ही दिया हुआ है और उनके द्वारा ही, या कहें उनकी अध्यक्षता में ही ये कार्य बहुत ही अच्छी रीति से संपन्न होने जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे, जब से आप राष्ट्रपति बनी हैं, राष्ट्रपति भवन में आपने प्रवेश होते ही अशुद्ध खान पान सब कुछ वहाँ पर बंद करवा दिया है। इतनी दृढ़ संकल्पित आज तक कोई नहीं हुआ, ये कार्य आज तक कोई नहीं कर सका जो आपने कर दिखाया। इसलिए भगवान को भी आपसे उम्मीद है, आपसे बहुत बड़ा कार्य संपन्न होने वाला है, भारत को विश्व गुरु पुनः बनाने का। मैं आदरणीय माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए पुनः अनुरोध करती हूँ। ओम शांति। द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम के लॉन्च के अवसर पर मंच पे विराजमान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बाघेल जी, राजयोगी बी के मृत्युंजय भाई जी, राजयोगिनी बी के हेमलता जी, राजयोगी बी के लथमल भाई जी, राजयोगिनी बी के आशा जी, राजयोगिनी बी के लीना बहन जी, बी के सविता जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यगण, देवियों और स्वजनों, सभी को जय जोहार, नमस्कार। पूरी मानवता के कल्याण के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनुष्यों की सोच और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शुरू किए गए ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। पिछले महीने 27 जुलाई को मैंने ओडिशा में भी द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के थीम से जुड़ी कार्यक्रम में भाग लिया था। आज छत्तीसगढ़ में भी इस प्रयास का आरंभ करने हेतु मुझे बहुत खुशी हो रही। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर आप सबसे मिलने का अवसर मिला। ये ऑडिटोरियम मेरे लिए नया नहीं है, ये मुझे जान पहचान सी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है 2017 में जो कोमला दीदी जी थी उस टाइम मुझे बुलाया गया था और इसी ऑडिटोरियम में
परमपिता परमात्मा का और बहनों का, भाइयों का सकाश लेने के लिए, दृष्टि लेने के लिए मैं आई थी। ये आपसे मुझे ये वाला ऑडिटोरियम में दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति के रूप में छत्तीसगढ़ आकर अपने देशवासियों से मिलने की ये मेरी इच्छा आज पूरी हुई। एक कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और ऐसी कहावत के माध्यम से सदियों से चले आ रहे सत्य को मात्र शब्दों में कह दिया जाता है। और सबसे बढ़िया राज्य के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री यहाँ हम लोगों के सामने सामने है, इसीलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। देवियों और स्वजनों, एक और हमारा देश नित नई ऊंचाई के छू रहा है और चाहे चांद पर तिरंगा लहरा रहे हैं या विश्व स्तर पर खेलकूद के क्षेत्र में नई अध्याय लिखने हो, हमारे देशवासी अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बदलने भारत की खूबसूरती तस्वीर है, बदलते खूबसूरती तस्वीर है। दूसरी ओर एक अत्यंत गंभीर विषय है जिसे आपके समक्ष मैं रखना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले नीट की तैयारी करने वाले 2 विद्यार्थियों ने अपने जीवन, अपने सपनों, अपने भविष्य का अंत कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे बच्चों ने पिछले दिनों अपने आप को इस दुनिया से खुद को विदाई कर लिए। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जब कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण है कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है। मेरी इस भावी पीढ़ी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। मैं सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों पर पढ़ाई का कंपटीशन का प्रेशर है तो पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा उसे दूर करके उनका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। जितना जरूरी उनका करियर है उतना ही जरूरी है कि वे जीवन की चुनौतियों का डटकर धैर्य के साथ सामना करें। उसीलिए उनको तैयारी करना, सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। आज का ये जो थीम पॉजिटिव चेंज, मुझे लगता है ये थीम के सहायता से उन बच्चों को हम मदद कर सकते हैं और देश के लिए जो गौरव आने वाले ये बच्चे, देश को विकास धारा में आने वाले ये बच्चे जो आधा अधूरा जिंदगी जी के चले जाते हैं, उनको हम बचाया जा सकते, सुरक्षा दे सकते। देवियों और स्वजनों, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अलग बनाया है। सभी का अपना अपना विशेषता है, अपना अपना अलग गुण है और सब में अनोखी प्रतिभाएं होती है। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रुचियां, अपनी क्षमताओं को समझकर अपने लिए सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए स्वयं से संवाद करना आवश्यकता है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्योंकि ये जो युग, ये कंप्यूटर युग है, ये साइंटिफिक युग है, साइंस का युग है। यहाँ के बच्चे, अभी के बच्चे बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, इसीलिए ये बच्चे समझते हैं, लेकिन उतने ही थोड़ा धैर्य शक्ति से थोड़ा कमजोर होते हैं। धैर्य से जीने का उनको सिखाना चाहिए।
हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य इस दिशा में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मनुष्य के अंतर्मुख को जागृत करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच और कार्य से केवल अपनी ही नहीं बल्कि आसपास के सब लोगों के जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। मेरी आध्यात्मिकता यात्रा में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मेरे बहुत साथ दिया। कठिनाई के तौर पर जो मैं अपने जीवन जीती थी उनके पास मैं जाती थी, लेकिन मन में जब बहुत दिनों के बाद ये रास्ता कहने में इतने आसान है लेकिन निभाने में थोड़ा सा कठिनाई है। लेकिन कहते ना, कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते। कोई ऐसे कष्ट का रास्ता को भी हम जो प्रयास करें उसको हम जीत पाएंगे और उसका सफलता हम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए धैर्य की जिंदगी जीना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में बहुत सारे रास्ता मैंने चुनी थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का रास्ता ऐसा है आज जब आप सहजता से चलते फिरते काम करते, ये अपने जिंदगी को आप अच्छी तरह से जी पाएंगे। जिंदगी जीने का कला वो सिखाते हैं। सही अर्थ में सचेत व्यक्ति सचेतनशील और विनम्र होने के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा होता है, और आत्मविश्वास ही ऐसे एक पूंजी है जिससे हम अपना सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। देवियों और स्वजनों, आज हम सब टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और बच्चे भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात करते हैं, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम दिन का कुछ समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहकर बिताएं। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आध्यात्मिकता को भी जो जोड़े, जिंदगी आसान हो जाएगा। जिस मकसद से परमपिता परमात्मा ने इस धरती को हमको भेजे हैं, ये केवल खाओ पियो, रोटी कपड़ा मकान, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करो, ये नहीं है। जिंदगी को कैसे सफलता से आध्यात्मिक जिसलिए हम आए हैं, सुख शांति आनंद प्रेम से जी करके, इसके साथ भी है दुख अशांति मोह माया हिंसा देश, लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे सुख शांति आनंद प्रेम से जीने का, मुझे लगता है ये रास्ता इतना कठिन नहीं है, बहुत सहज ही है। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही जरूरी है। केवल ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं, यहाँ जितने भाई बहन मुझे लगता है 95% ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करते हैं। हम एक केवल शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। वो परमपिता परमात्मा का एक अभिन्न अंग है। केवल शरीर होता तो शायद मुर्दा भी काम करता, एक लाश भी अपनी जिंदगी जी लेता। इसके अंदर आत्मा है, इसीलिए आत्मा को लेके शरीर के लिए खाद्य वस्त्र वासगृह अच्छा मकान ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन मन के लिए आत्मा के लिए भी खाना चाहिए, आत्मा के लिए खाद्य जरूरी होता है। धैर्य सहनशीलता सुख शांति आनंद प्रेम का रास्ता है। इसलिए धैर्य से जिंदगी जीना थोड़ा कठिनाई है, लेकिन कठिनाई से जीते जीते कठिनाई के रास्ता पे चलते चलते रास्ता ये कठिन रास्ता भी सहज हो जाता है। इसीलिए उसी रास्ता है चलना। रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उसी रास्ता से चलना एक्चुअली सुख मिलता है।
एक बात मैं हर बच्चे, युवा और बुजुर्ग को कहना चाहती हूँ कि अपने आंतरिक शक्ति के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार सकारात्मक कार्य करते रहिए और सदा पॉजिटिव थॉट्स और गुड कंपनी के साथ रहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको सही रास्ता पर चलने की प्रेरणा दे सके और आगे बढ़ने में आपका साथ भी दे। जीवन को सही ढंग से जिए तो हर पल खूबसूरत और यादगार बना सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें, भाई भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी प्रेम, सद्भाव और शांति के विस्तार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आज 140 से ज़्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी भाई बहन ये राजयोग शिक्षा देते हैं और राजयोग में चलाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। शांति के विस्तार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। किसी की सोच में बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रबल इच्छा शक्ति से किए गए कार्य सफलता जरूर मिलेगा। संकल्प शक्ति और निरंतर प्रयास के बल पर महिला नेतृत्व वाला ये ब्रह्मा कुमारी संगठन जन कल्याण की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को बेहतर बनाने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको छत्तीसगढ़ में द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आध्यात्मिकता के एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहा जाता है इतना ज्ञान है मैं जो 2 या 5 मिनट में एक ज्ञान खत्म नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं या गीता में भी लिखा है, आप जितने समुंदर है समुंदर पार के पानी को आप सही बनाइए या ईंट बनाइए और जितने पेड़ पौधा है सभी को आप कलम बनाइए। ये लिखने से नहीं होता, लेकिन महसूस आप कर सकते हैं। महसूस के द्वारा ये असाध्य काम भी आप साध सकते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ब्रह्मा कुमारी संस्था का उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे लगता है उन्होंने जो रास्ता चुने हैं देश या पूरा दुनिया को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, मुझे लगता है ये रास्ता जरूर एक ना एक दिन उनके लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा और ये चेंज दुनिया जरूर होगा। क्योंकि कहा जाता है सोमवार के बाद पुण्य सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे जो 7 वीक होता है, ऐसे 4 युग, एक युग खत्म होने के बाद दूसरा युग आता ही आता है। इसलिए एक सीजन के बाद दूसरा सीजन जरूर आ रहा है। ऐसे ही एक युग के बाद दूसरा युग, इसलिए युग को खराब करने का काम हम लोगों का है, युग को परिवर्तन करने का दायित्व भी हम लोगों का है। इसलिए ये दायित्व, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबको लेना चाहिए और युग परिवर्तक आप सब है, हम सब है। हम जो अपने मन को परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, पॉजिटिव चेंज करेंगे, जो जरूर ये स्वर्णिम युग जिसको हम स्वप्न देख रहे हैं, राम राज्य लाने के लिए राम बनना पड़ेगा, सीता बनना पड़ेगा। विश्व गुरु बनने के लिए उसी दिशा में कदम रखना पड़ेगा। इसी के साथ ही पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। आपने बहुत ही ज्ञान युक्त रीति से आज आप सभी को बताया कि कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए आप अगर आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, ये रास्ता भले ही थोड़ा कठिन है लेकिन चलने से आप उस सफलता तक पहुंच ही जाएंगे। आप करें या न करें
अपने जीवन में परिवर्तन लाएं या न लाएं, लेकिन एक दिन विश्व में युग परिवर्तन तो होना ही है और आपको जरूर अपने में परिवर्तन लाना होगा और उसका साधन आध्यात्मिकता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को। अब हम आज के ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज 2023 के प्रोजेक्ट का स्टेट लेवल पर सिग्निफिकेंटली अर्थात प्रतीकात्मक रूप में शुभारंभ फ्लैग ऑफ कर तथा एक ब्रह्मा कुमारी बहन को कलश देकर करने के लिए सविनय भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अनुरोध करती हूँ। मैं बहनों से भी अनुरोध करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट यूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में सारे ही डिस्ट्रिक्ट में होगा, परंतु आज प्रतीकात्मक रूप में हम 5 डिस्ट्रिक्ट से बहनों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। रायपुर से ब्रह्मा कुमारी भावना झंडा लेंगी, राजनांदगांव से ब्रह्मा कुमारी पुष्पा कलश लेंगी, बाकी बहनें महासमुंद से ब्रह्मा कुमारी अहिल्या, जगदलपुर से ब्रह्मा कुमारी मंजूषा बहन, सरगुजा से ब्रह्मा कुमारी रमा बहन, दुर्ग से ब्रह्मा कुमारी भागवंती बहन कलश लेकर आ रही है।